नमस्कार। शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री भगवद गीता के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। श्री भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें अक्षरव्यवहार, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। इसमें देह से अतीत आत्मा का निरूपण किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। श्री भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और उसके पश्चात जीवन के सम्रांगण में पलायन करने पर मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत का महानायक है, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गया है। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से उद्विग्न होकर कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बोध की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है उसकी एक झलक भी दिखा देता है। उसी उपनिषदीय ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने सामान्य जनों के लिए गीता में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया। वेदव्यास की महानता ही है जो कि 11 उपनिषदों के ज्ञान को एक पुस्तक में बांधकर मानवता को एक आसान युक्ति से परमात्मा का ज्ञान और दर्शन करा दिया। गीता पर भाष्य, हम भगवद गीता पर भाष्य करेंगे कि संस्कृत साहित्य की परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य, शाब्दिक अर्थ, व्याख्या के योग्य कहते हैं। जो ग्रंथ दूसरों के अर्थ की वृहद व्याख्या या टीका प्रस्तुत करते हैं, भारतीय दार्शनिक परंपरा में किसी भी नए दर्शन को या किसी दर्शन के नए स्वरूप को जड़ जमाने के लिए 3 ग्रंथों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ता था, अर्थात भाष्य लिखकर। उनमें भगवद गीता भी एक है, अन्य 2 है उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र। भगवद गीता पर लिखे गए प्रमुख भाष्य निम्न अनुसार हैं। गीता भाष्य आदि शंकराचार्य, गीता भाष्य रामानुज, गूढ़ा यथार्थ दीपिका टीका मधुसूदन सरस्वती, सुबोधनी टीका श्रीधर स्वामी, ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर, संस्कृत से गीता का मराठी अनुवाद, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अनासक्ति योग महात्मा गांधी, ऐसे ऑफ गीता अरविंद घोष, ईश्वरा अर्जुन संवाद परमहंस योगानंद, गीता प्रवचन विनोबा भावे, गीता तत्व विमोचन टीका जयलाल गोयनका, भगवद गीता का सार स्वामी क्रियानंद और गीता साधक संजीवनी टीका स्वामी राम सुखदास। आधुनिक जीवन में श्री भगवद गीता का क्या योगदान है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि श्री भगवद गीता बदलते सामाजिक परिदृश्यों में अपनी महत्ता को बनाए हुए है और इसी कारण तकनीकी विकास ने इसकी उपलब्धता को बढ़ाया है तथा अधिक बोधगमय बनाने का प्रयास किया है। दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक महाभारत में भगवद गीता विशेष आकर्षण रही। वही धारावाहिक श्री कृष्ण में भगवद गीता पर आध्यात्मिक विशद शोध करके उसे कई कड़ियों में एक श्रृंखला के रूप में दिखाया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि गीता से संबंधित सामान्य मनुष्य के संदेहों को अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से उत्तरित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा नीतीश भारद्वाज कृत धारावाहिक गीता रहस्य तो पूर्णतः गीता के ही विभिन्न आयामों पर केंद्रित रहा। इंटरनेट पर आज भी अनेक वेबसाइट इस विषय पर बहुमाध्यमों के द्वारा विशुद्ध जानकारी देती है। श्री भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबोधन गुरुओं को ही लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्य की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ
श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। भगवद गीता का संदेश सार क्या है? गीता का उपदेश अत्यंत पुरातन योग है। श्री भगवान कहते हैं कि इसे मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अतः श्री भगवान के वचनों का तात्पर्य है कि पृथ्वी उत्पत्ति से पहले भी अनेक स्वरूप अनुसंधान करने वाले भक्तों को ये ज्ञान दे चुका हूँ। यह ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार एवं आधार है। मैं कौन हूँ? ये देह क्या है? इस देह के साथ मेरा आदि और अंत है। देह त्याग के पश्चात क्या मेरा अस्तित्व रहेगा? यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा? मेरे संसार में आने का क्या कारण है? मेरे देह त्यागने के बाद क्या होगा? कहाँ जाना होगा? किसी भी जिज्ञासु के हृदय में ये बातें निरंतर घूमती रहती हैं। हम सदा इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। गीता शास्त्र में इन सभी के प्रश्नों के उत्तर सहज ढंग से भगवान ने धर्म संवाद के माध्यम से दिए हैं। इस देह को, जिसमें 36 तत्व जीवात्मा की उपस्थिति के कारण जड़कर कार्य करते हैं, क्षेत्र कहा है और जीवात्मा इस क्षेत्र के निवास करता है। वही इस देह का स्वामी है, परंतु एक तीसरा पुरुष भी है। जब वह प्रकट होता है, अधिदेव अर्थात 36 तत्वों वाले इस देह क्षेत्र को और जीवात्मा क्षेत्र का नाश कर डालता है। यही उत्तम पुरुष की परम स्थिति और परम सत्य है। यही नहीं, देह में स्थिति नित्य है और आत्मा उत्तम पुरुष को जीव भाव की प्राप्ति हुई है। शरीर के मर जाने पर जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में विचरण करता है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से होता है तथा गीता के 18वें अध्याय के अंत में इस धर्म संवाद में कहा गया है कि धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया है वह प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति गर्भ धारण करने वाली योनि अर्थात माता है। धर्म शब्द का प्रयोग गीता में आत्म संवाद एवं जीव स्वभाव के लिए जगह जगह प्रयुक्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धर्म एवं अधर्म को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव धर्म है अथवा कहा जाने वाला धर्म ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान। ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षरधाम है। इसके विपरीत अज्ञान, अशांति, क्लेश और अधर्म का द्योतक है। आत्मा अक्षय ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से किया शक्ति का उदय होता है। प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के गुण सत्व रज तम का जन्म होता है। सतत्व रज की अधिकता धर्म को जन्म देती है। तम रज की अधिकता होने पर आसुरी वृत्तियां प्रबल होती हैं और धर्म की स्थापना अर्थात गुणों के स्वभाव को स्थापित करने के लिए, सतोगुण की वृद्धि के लिए अविनाशी ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त आत्मा अपने संकल्प से देह धारण कर अवतार ग्रहण करती है। संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ यह है कि बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखो और संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप में करते रहो। सौभाग्यवत कर्म करना सरल है और दूसरों के सौभाग्यवत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से ही उसका निर्वाह हो जाता है। श्री भगवान ने संपूर्ण गीता शास्त्र में बार बार आत्मरत, आत्मस्थित होने के लिए कहा है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है, अतः इसे ही निश्चयात्मक मार्ग माना है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी योग बुद्धि से भगवान को अर्पण होते हुए दिखाई देते हैं और इसमें अनासक्त योग, निष्काम कर्म योग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, उनकी ही स्तुति करनी चाहिए, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। और आज हम इस चीज को, इस कथा को, इस वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप शुरुआत चैनल पर इसे सुनते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा और सब्सक्राइब करके इस पर कमेंट्स करते रहिएगा। शुरुआत चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।